मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Avail the best dental digital diagnosis first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। बेस्ट टीचर्स से लीजिए क्वालिटी एजुकेशन। दरभंगा में अब कहीं भी पाइए होम ट्यूशन की सुविधा। क्लास 6 to 10+2, सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड। टारगेट बैच ऑफ नीट फिजिक्स। आज ही कॉल करें। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। दरभंगा शहर के बीचों बीच नाका नंबर 5 के निकट एक्सिस बैंक के एटीएम में लगी आग। आग लगने के कारण पूरा एटीएम जलकर हुआ खाक। बाल बाल बचे लोग, टली बड़ी घटना। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर इस वक्त दरभंगा शहर के बीचों बीच से आ रही है। नाका नंबर 5 कोतवाली थाने के पास एक्सिस बैंक के एटीएम में आज अहले सुबह अचानक आग लग गई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस के साथ साथ अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकलों की 2 टीमों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक एटीएम हालांकि जलकर पूरी तरह खाक हो गया। दरअसल जब सुबह लोगों ने आंखें खोली तो देखा कि एटीएम में आग लगी हुई है। इसके बाद लोगों ने इस घटना की जानकारी तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक मौके पर पहुंचती तब तक स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग को फैलने से रोके रखा। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पूरी तरह आग पर काबू पाया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के दुकानों में भी आग लगी हो जाती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आग लगने के पीछे कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो देखा कि एटीएम में आग लगी हुई है। इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग के कारण एटीएम मशीन सहित अंदर के सभी सामान जलकर राख हो गए। हालांकि एटीएम को अभी तक खोलकर देखा नहीं गया है कि एटीएम के अंदर पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। क्या देखे थे ये बताइए तो। आग लग रहा था बहुत धनक धनक के, पूरी तरह से 6:15 बजे के आसपास लगी थी। उसका फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, लेट आए वो लोग, तब तक हम लोग अपना कोशिश किए। तब उस समय बारिश हो रही थी या बारिश? नहीं, बारिश छूटी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी।
कोई अंदाजा है कि कोई लगा दिया शॉर्ट? नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ, इसमें आग कोई नहीं लगाया गया ऐसा कुछ। तो एटीएम चालू था ये कि बंद है? एटीएम चालू। गैस वैस भी जल गया होगा सर? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सोनू नाम हुआ मैं। आप लोग ही इसको आपको काबू किए थे? जी। एगो बाइट वाला देखिए गुड्डू जी, बाइट वाला कोई था तो दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव 2 दिनों तक दरभंगा में रहकर 10 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल देर शाम दरभंगा परिसदन पहुंचे, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, राजद विधायक ललित कुमार यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने उनका स्वागत किया। बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के अगले 2 दिनों तक उनके साथ प्रेक्षागृह में वे संवाद करेंगे। गुरुवार को दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी और जाले विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद होगा, जबकि शुक्रवार 13 सितंबर को दरभंगा ग्रामीण, गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ वे संवाद करेंगे। यह बैठक दोनों दिन 11 बजे से दरभंगा के लहेरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित की जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सर्किट हाउस कल की क्या कुछ तैयारी है, कैसे स्वागत हुआ आप लोगों ने? देखिए, हमारे नेता का एक ही कार्यक्रम है कि अपने राष्ट्रीय जनता दल के जितने पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलना और उनकी बातों को सुनना कि आखिरकार पार्टी में क्या दिक्कत है, हम और मजबूत कैसे हों, हम कैसे सीट निकालें, 2025 की तैयारी हम कैसे करें। उसके लिए तेजस्वी जी आए हुए हैं, जिला जिला घूमेंगे और अपनी बातों को भी रखेंगे कि इनकी सोच क्या है, इनका विजन क्या है, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो ये किस सोच के साथ आएंगे, इन सब चीजों को वो अपने वर्कर्स के बीच में रखना चाहते हैं। क्या लगता है उनको 2025 में जो गलतियां हुई है, उनको ऐसा एहसास हुआ है कि नेता की तरफ से गलती हुई है या कार्यकर्ताओं से? समय के देखिए गलतियां क्या होती है, नहीं ऐसा है, ऐसा गलतियां क्या होती है, समय के साथ और वक्त के साथ हर एक व्यक्ति सीखता है। और लोकसभा चुनाव से भी हम लोग कुछ सीखे हैं कि भाई वोट होने के बावजूद हमारा वोट क्यों नहीं गिरा। 11% एनडीए का वोट हमने कम किया है, 38% इस बार हम लोगों को वोट मिला है, जो 2019 में 27% था। तो वोट तो हमारा भी बढ़ा, लेकिन सीट में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो सीट में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न बताइए, क्या सामने वाले को आपने कमजोर समझा, ओवर कॉन्फिडेंस में? नहीं, चुनाव में कोई किसी को कमजोर नहीं समझता है। वोट हमारा गिर नहीं पाया, उसको कैसे गिराना, या फिर वोट जो दिख रहा था वो अंतिम समय में हम लोग के पास नहीं आ पाया।
क्यों नहीं आया उसके लिए मिला। क्या कहें? विजय प्रकाश हो गया। किधर भैया? स्मार्ट मीटर की बाध्यता खत्म करे सरकार, बोली RYA। उपभोक्ताओं को फर्जी बिल भेजना बंद हो, RYA ने दी चेतावनी, कहा आंदोलन होगा। स्मार्ट मीटर की बाध्यता खत्म करो, उपभोक्ताओं को फर्जी बिजली बिल भेजना बंद करो, 24 घंटे बिजली का प्रबंधन करो सहित अन्य मांगों को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा RYA के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत दरभंगा जिला में RYA कार्यकर्ताओं ने नाका नंबर 5 पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन राजू कर्ण के नेतृत्व में किया। पुतला दहन के बाद आयोजित सभा की अध्यक्षता आईसा नेता जय नारायण यादव ने की। संबोधित करते हुए सभा को राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य की नीतीश सरकार ने बिजली का निजीकरण करते हुए राज्य के जनता को लूट लेने की बहुत सचेत योजना बनाई है, जिसका नाम स्मार्ट मीटर है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर जनता का मानसिक आर्थिक शोषण कर ही रही है, साथ ही गरीब जनता को लाखों लाख का फर्जी बिल भेजकर परेशान कर रही है, जिसके खिलाफ आज संपूर्ण बिहार में RYA प्रतिवाद कर रही है। उन्होंने मांग की कि स्मार्ट मीटर की बाध्यता खत्म हो, नहीं तो आंदोलन होगा और बड़ा तेज होगा। आईसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव ने कहा कि आए दिन लगातार बिजली घंटों गायब रहती है, लेकिन सरकार बिहार में बिजली का दर देश में सबसे ज्यादा कर रखी है। सुविधा के नाम पर लूट चरम पर है, लेकिन सुविधा नदारद है। RYA के राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजू कर्ण ने कहा कि सरकार बिजली के नाम पर जनता से वोट लेते रही है, लेकिन आज बिजली जनता के लिए अभिशाप बन गई है। आईसा नेता प्रिंस कर्ण ने कहा कि स्मार्ट मीटर और फर्जी बिल के खिलाफ संपूर्ण बिहार में जनमानस गोलबंद हो रही है, सरकार को इस पर अविलंब विचार करना चाहिए। प्रदर्शन में गोलू कुमार, जय नारायण यादव, मोनू कुमार, टिंकू कुमार, मोहम्मद सलमान, सोनू कुमार, चंदन अहीर, मयंक कुमार यादव, प्रिंस कर्ण, राजू कर्ण, संदीप कुमार चौधरी सहित दर्जनों युवा शामिल थे। अभी बिजली बिल के खिलाफ पुतला दहन किए हैं। मांग साफ है। अब देश के अंदर में स्मार्ट मीटर के को लेकर के देश की जनता को गुमराह कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, आप कोई भी मीटर लगाइए, लेकिन जनता का जो मांग है 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, ये भी आपको करना होगा। देश के अंदर में कई को राज्य में 200 यूनिट बिजली बिल फ्री हो रहा है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे 95% जनता, यही बिहार सरकार के जनगणना के अनुसार 95% जनता 6000 से कम राशि से निजी जीवन यापन चला रहा है, उस जगह पे 200 यूनिट बिजली बिल फ्री क्यों नहीं? इस सवाल को लेकर के आज हम लोग नाका नंबर 5 पे नीतीश कुमार का पुतला दहन किए। मयंक कुमार, जिला सचिव। बतलाइए किन मांगों को लेकर आज पुतला दहन करना है नीतीश कुमार? आज बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां देश में सबसे ज़्यादा बिजली बिल महंगा मिल रहा है। आप देख लीजिए, प्रीपेड मीटर के बहाने लाखों की वसूली में बिजली भी वसूला जा रहा था। उसके बाद
सरकार की तरफ से स्मार्ट मीटर लागू किया जा रहा है जबरन। जहां हाई कोर्ट का आदेश है जब तक आपका प्रीपेड मीटर जल नहीं जाता है तब तक आप लगा नहीं सकते हैं। आज जबरन स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। स्मार्ट मीटर का रीडिंग क्या है उसका कोई पता नहीं है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जहां पहले बिल आता था 800 रुपया 1000 रुपया, वहाँ आजकल 3000 3000 के संख्या में बिजली बिल आता है। हम आज स्मार्ट मीटर को बंद करने और बिजली बिल सस्ता करने और बिहार में यूपी या दिल्ली कर्नाटक के तट पर 200 यूनिट बिजली बिल मुक्त करने के लिए आज हम प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। ऐसा RYA के बैनर से राजू कर्ण, इंकलाबी नौजवान सभा। समाज सेवी सत्यदेव चौधरी उर्फ सहदेव चौधरी के निधन से हायाघाट में शोक की लहर। हायाघाट के महान शख्सियत थे सत्यदेव चौधरी, बोले बेनीपुर विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी। सहदेव बाबू के रूप में आज एक युग का हो गया अंत, बोले हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत के गांव के 90 वर्षीय समाजसेवी सत्यदेव चौधरी उर्फ सहदेव चौधरी के निधन से इलाके में शोक की लहर फैल गई। पूरे इलाके में वे मालिक के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी गिनती इलाके के गिने चुने जमींदार और समाजसेवी के रूप में थी। पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। परसों देर रात उन्हें तबीयत खराब होने पर आनन फानन में DMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां कल प्रातः 5:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को उनके पैतृक आवास श्रीरामपुर में रखा गया, जहां सुबह से उनके अंतिम दर्शन के लिए रिश्तेदारों, ग्रामीणों, समाज सेवियों व इलाके के आमजनों का तांता लगा रहा। मुखाग्नि उनके पुत्र शंकर चौधरी ने दी। वे अपने पीछे 4 बहू बेटे समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस बाबत बेनीपुर विधायक डॉक्टर विनय चौधरी ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। कहा कि श्री चौधरी के रूप में आज हम लोगों ने एक अभिभावक खो दिया। हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने श्री चौधरी के पैतृक आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि वैसे तो एक दिन सबों को इस धरती से जाना है, लेकिन जब सहदेव बाबू जैसा महान मानव शरीर त्याग करते हैं तो यकीनन आज विश्वास नहीं हो रहा कि वे अब हम लोगों के बीच नहीं है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। जिला स्तरीय युवा उत्सव 2024 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा आयोजन। दरभंगा जिले के युवा और युवतियों को मिलेगा अपनी प्रतिभा निखारने का सुनहरा अवसर। कार्यक्रम का आयोजन 25 सितंबर को सुबह 9 बजे से दरभंगा ऑडिटोरियम में होगा। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास की अध्यक्षता में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2024 को लेकर अधिकारियों के साथ समन्वय और कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार जिला स्तरीय युवा उत्सव में 1 सितंबर 2024 को 15 से 29 वर्ष उम्र पूरा करने वाले प्रतिभागियों को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन 25 सितंबर 2024 को लहेरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में सुबह 9 बजे से शुभारंभ होगा। इसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रतिभागियों का आवेदन 13 से 21 सितंबर तक लिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी अपना आवेदन जिला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा भवन, कला संस्कृति कार्यालय ऑडिटोरियम और जिला खेल कार्यालय नेहरू स्टेडियम में निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर पावती ले सकते हैं। प्रतिभागी अपना आधार नंबर और मैट्रिक उत्तर परीक्षा का प्रमाण पत्र जमा आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं। युवा उत्सव कार्यक्रम में समूह लोक नृत्य, समूह गायन, लघु नाटक, शास्त्रीय वादन, हारमोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, कथक, वक्तृत्व, गायन कला आदि में भाग ले सकते हैं।
23 सितंबर को विभिन्न विधाओं में विद्यावार चयनित अभ्यर्थियों का मेधा सूची चयन किया जाना है। उत्कृष्ट कलाकारों का चयन उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में निर्णायक मंडली के द्वारा किया जाएगा। प्रतियोगिता में पुरस्कार की राशि निम्न प्रकार है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये हैं। इसके अलावा और कई आकर्षक उपहार उत्कृष्ट कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे। जीविका दीदी पंचायत विकास योजना में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने वाली जीविका दीदी 2 कदम स्वशासन की ओर अथवा अब ग्राम समृद्धि एवं क्षमता वर्धन योजना VPRP के तहत योजना तैयार कर रही हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में भी भागीदारी करेंगी। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है एवं सामाजिक समस्याओं से जुड़े मुद्दे को हल करना। इसी क्रम में दरभंगा जीविका के DPCU कार्यालय में DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में सभी विषयगत प्रबंधक, BPM, नोडल कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हुए। सामाजिक विकास पदाधिकारी नरेश कुमार ने विस्तार से बताया कि केंद्र सरकार को GPDP के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में VPRP को लागू करने की जिम्मेदारी जीविका दीदी को दी जाएगी। इसके पहले चरण में दरभंगा जीविका के विषयगत प्रबंधक, BPM और नोडल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद जीविका के पदाधिकारियों द्वारा BRP, ARP, स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित ग्राम संगठन के कैडर और जीविका दीदी गाँवों में जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगी और उस पर आधारित योजनाएं तैयार करेंगी। इन योजनाओं को ग्राम सभा में प्रस्तुत कर पारित किया जाएगा और फिर प्राप्त फंड से उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया कि ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में जीविका दीदी की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। इसका उद्देश्य गांवों का समुचित विकास करना है, जिसमें जीविका दीदी का विशेष योगदान रहेगा। डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी डॉक्टरों को सरकार के गाइडलाइन के तहत बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दरभंगा वासियों को उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वास्थ्य कार्यों में किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में इम्यूनाइजेशन, BCG टीका, पेंटा, MR ड्रॉप आउट, RI एंटीजन कवरेज, RIU सेशन कवरेज, HMIS, ANC एल्बेंडाजोल टैबलेट, 180 IFA टैबलेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आदि सभी बिंदुओं पर सभी संबंधित पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। जिलाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य इंडिकेटर में सुधार लाने हेतु निर्देश दिया। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू से पीड़ित मरीज हेतु 2-2 बेड चिन्हित करने के निर्देश दिए। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु फॉगिंग मशीन क्रय करने के निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में जितनी भी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु के कारण जाँच करने को कहा तथा इसमें सुधार लाने को कहा। जिलाधिकारी ने डेंगू, चिकनगुनिया से बचाव हेतु ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए। फॉगिंग कराते रहने को कहा तथा OPD में सभी डॉक्टर को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। कार्यारंभ में परिवार नियोजन में सुधार लाने हेतु 10 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। परिवार नियोजन जागरूकता रथ प्रत्येक पंचायत और गांव में जाकर स्थानीय लोगों को जागरूक करेगा। हम दो हमारे दो को अमल में लाएं, इससे आपका परिवार समृद्ध होगा और बेहतर ढंग से शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर ध्यान देंगे। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक श्लेष चंद्र, यूनिसेफ के SMC के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free.
खेल विभाग बिहार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बीएमपी 13 के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर 19 बालिका प्रतियोगिता 2024-2025 के तीसरे दिन कबड्डी की प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिले से आए प्रतिभागी खिलाड़ियों ने अपने विजय अभियान के साथ अपनी प्रतिभा का लोहा मानने पर दर्शकों को विवश किया। चीते जैसी फुर्ती, हिरन सी उछाल, चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न करने की अपार कौशल के प्रदर्शन ने मैदान में खेल कबड्डी खेल के नारे से मानो दसों दिशाओं को गुंजायमान किया। हर अंक के लिए जूझते इन बालिका खिलाड़ियों के जज्बे को देखकर विपक्षी दल के खिलाड़ियों के साथ निर्णायक एवं आयोजक भी आश्चर्यचकित थे। इन खिलाड़ियों के खेल भावना को देखने से पता लगता है कि इन्होंने अपने जिले को पूर्ण विश्वास दिलाकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया है। मेजबान दरभंगा की बालिका खिलाड़ियों का उत्साह अभी 7वें आसमान पर है। दरभंगा ने अपने अब तक खेले गए सभी मैच का परिणाम अपने सुंदर खेल कौशल की बदौलत अपने पक्ष में किया है। वहीं बेगूसराय, मधुबनी, सारण, सहरसा, सीवान, भागलपुर, वैशाली, बक्सर एवं पटना के खिलाड़ी भी अपने पूल के सभी मैच परिणाम को अपने पक्ष में करने में सफल हुए हैं।